एक आदमी बीच में बैठ जाए, माइक पर नारे लगाए तो ठीक रहेगा। तो ठीक है, हम चलते हैं। धन्यवाद। आप सबने बहुत ही कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जाना नहीं है किसी ने भी, सिर्फ 10 मिनट देने हैं आपने। वहाँ पे GRPF खड़ी है, CID खड़ी है। हमने यहाँ से केवल मात्र नारेबाजी करते हुए चलना है, और नारेबाजी हमारी बहुत ही सेंसिटिव है, कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हमने कहना है कि कांगड़ा घाटी की ट्रेनें बहाल करो, तो आपने कहना है कि बहाल करो, बहाल करो। उसके बाद हमने कहना कि DRM फिरोजपुर होश में आओ, तो आपने कहना होश में आओ, होश में आओ। उसके बाद हमारा नेता। लेकिन इतनी सुस्त रेलवे क्यों है? ऐसा क्या है कि ये कर नहीं सकते? क्या कोई युद्ध स्तर पर काम करना हो, या कोई ऐसा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांगड़ा की ट्रेनें बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। एक मिनट। आदरणीय PC विश्वकर्मा जी गाड़ी के पीछे, बाकी समस्त जनता उनके पीछे चलेगी। आपसे निवेदन है, आदरणीय PC विश्वकर्मा जी आगे चलें, और स्लोगन जो है थोड़ा गैप डालें, स्लोगन वाले दूर दूर गैप डालें, ताकि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी अच्छे से की जा सके। कांगड़ा की ट्रेनें बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। DRM फिरोजपुर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। DRM फिरोजपुर होश में आओ। इससे फायदा उठाते हैं। हमीरपुर से लेके रानीताल तक कितने लोग जाते हैं। और हैरानी इस बात की है कि जो ट्रैक इतना लंबा चौड़ा अंग्रेजों ने देसी टेक्निक से, देसी लोगों से 110 किलोमीटर का, इतने ज्यादा पुल, चक्की का पुल लगेंगे। और इसके रखरखाव के लिए जो RTI के तहत इंफॉर्मेशन हमें मिली, उसमें 40 करोड़ रुपया इन्होंने मेंटेनेंस के नाम पर बहाया है। और लगभग 80 लाख के करीब जो रानीताल के आगे का जो 100 मीटर का हो रहा हो, और इस तरह से ये ट्रैक की मरम्मत करेंगे। हमारे MLA प्रतिज्ञा कर रहे हैं, यही फिरोजपुर होश में आओ, होश में आओ। हो गया जी। सभी ट्रेनें बहाल करो, बहाल करो। 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 रानीताल के पास काम बंद करो, रानीताल के पास काम बंद करो। DRM फिरोजपुर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नेता कहाँ मस्त है, जनता यहाँ त्रस्त है। नेता कहाँ मस्त है, जनता यहाँ त्रस्त है। कांगड़ा की ट्रेनें बहाल करो, कांगड़ा की ट्रेनें बहाल करो। DRM फिरोजपुर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। DRM फिरोजपुर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नेता कहाँ मस्त है, वो नेता कहाँ मस्त है। चलो जी। काम किया है। मतलब ये है कि समस्या हमारे ये सब गरीब जनता रहती है हिमाचल में, सबको पता है कि यहाँ लोग बेचारे सीधे साधे हैं, कोई नहीं करते हैं, मतलब बोलते नहीं है। जैसे यार ठीक है, मिल गया तब भी ठीक है, नहीं मिली चीज़ तो तब भी ठीक है। परंतु बहुत बुरी बात है, मतलब हमारे साथ तो ये अन्याय हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है कि जिसकी कि हम कोई तुलना नहीं कर सकते। ऐसी बातें यहाँ दिल्ली बिहार में या वहाँ हो तो गाड़ियाँ तोड़ देंगे शाम को।
मतलब ये है कि इनसे बार बार संपर्क किया गया, लेटर भी लिखे गए, और मतलब विश्वकर्मा जी खुद 3 बार वहाँ गए हैं, वहाँ दिल्ली में जंतर मंतर, वहाँ भी इन्होंने मतलब बातचीत की है। तो उसका कोई, इसलिए हम थोड़ा इकट्ठे हुए हैं कि हमें हमारी बात जो है वो रेलवे प्रशासन तक पहुँच सके। और ये हम श्रेय जो है अपना विश्वकर्मा जी को दे रहे हैं। इन्होंने हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हम भी इनके साथ साथ रहे हैं। आज यही इसका मतलब करेंगे, आज जो है हमारे इसकी अध्यक्षता यही करेंगे। हम इसको जिम्मेवारी सौंप रहे हैं। अनंतपुर की ओर से जनता से अपील की जाती है कि ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठे हुए, ज़्यादा पता लगे कि मतलब कैसे, मतलब ये है कि लोगों को तंगी है और लोग कितना परेशान है। अब ट्रैक ठीक है तो गाड़ी चलाने में क्या हर्ज है? गुलेर तक है, गुलेर तक नहीं, रानी तक गाड़ी चलनी चाहिए, लोगों को परेशानी ना हो। रानी तक गुलेर उतर कर फिर टैक्सियाँ करेंगे, लोग बेचारे परेशान होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ ये हमें मतलब इस जनता को समझते नहीं है कि यहाँ पर कोई जनता रहती है, इनकी कोई भावना है। वोटों की बारी तो वोटें दे रहे हैं, हाँ, तब तो कहते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जब काम के करने की बारी आती है तो फिर वैसे ही है। यहाँ तो हाल ही ख़राब है, बिखर में ही हमारे तो पानी नहीं है, सड़कें खराब है, पुल का काम वो, चलो वो तो बाद की बात है, जिस बात के लिए हम इकट्ठे हुए। इसलिए मैं आगे मतलब ये दीवान जी से कहूँगा कि थोड़ा सा ब्रीफ करें, अपनी बात रखें। सर, रेल यातायात बहाली को लेकर आपका सरकार को क्या संदेश है, या रेलवे पदाधिकारियों को क्या संदेश है? सर, जब शुरू में पहली बार यानी ये ट्रेन निकली थी तो हमने सुना है और पढ़ा है कि सिर्फ 3 सालों में पठानकोट से जोगिंदरनगर तक ये रेल पहुंच गई थी। और एक चक्की पुल का निर्माण होना है जो ख़राब हो गया है, उसको 3 साल हो गए। बड़ी शर्म की बात है, हद हो गई इस बात की। ये सरकार क्या कर रही है, रेलवे डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हो क्या रहा है? अगर 3 साल में मैनुअली, जबकि यहाँ पर कोई मशीनरी वगैरह नहीं होती थी, 3 साल में निकल सकती है पूरी रेलवे लाइन, तो ये 3 साल में एक पुल बहाल क्यों नहीं हो रहा? मैं सरकार से और रेलवे विभाग से ये प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस लाइन को बहाल किया जाए, गाड़ियां चलाई जाएं। धन्यवाद। अगर समय रहते ये जो विभाग द्वारा ट्रेनें नहीं चलाई जाती हैं तो भविष्य में आपकी क्या रणनीति रहेगी और किस तरह का प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन करेंगे? जैसे आज ये धरना प्रदर्शन हुआ है, अगर ये 1 हफ्ते के अंदर रानीताल का जितना भी मलबा पड़ा हुआ है, अगर ये ट्रेन को बहाल नहीं करते हैं तो ये संघर्ष समिति के बैनर तले जो है हम जनता पूरा उग्र प्रदर्शन करेंगे इनके बरखिलाफ। और ये जैसे ये बरसात में एक बार से शुरू होती है जून में, और ये पूरा ट्रैक बंद करने के ऑर्डर कर देते हैं, और आज दिन तक 6 महीने के हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी ये ट्रेन बहाल नहीं की गई है। जबकि थोड़ा सा काम है, ये ज़्यादा काम नहीं, यहाँ पब्लिक लगे तो वो भी यहाँ से पूरा मलबा उठा सकती है, लेकिन टेक्निकल सिस्टम है ये, आजकल तो 2 दिन में साफ़ हो जाता है। मैं यही करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इसको उठाया जाए, नहीं तो जनता जो है वो इसके लिए संघर्ष करने के लिए, उग्र रूप करने के लिए तैयार बैठी हुई है। ओके। रेलवे बहाली को लेकर रेल मंत्रालयों, रेलवे पदाधिकारियों को आपका क्या संदेश है सर? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे ये पूरी रेलवे लाइन जो पहले बनी थी, तो ये 3 साल में ये कार्य जो है वो पूरा हो गया था, पठानकोट से लेके जोगिंदरनगर तक 3 सालों में। परंतु ये बड़ी शर्म की बात है कि ये चक्की पुल और ये कब से बन रहा है, इस पे इतने पैसे इन्होंने खर्च कर दिए हैं, इसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, ये पूरा पुल तो कब बनेगा? इसके बाद ये पहले नूरपुर से गाड़ियाँ चलती थी रानीताल तक, तो वो भी ये थोड़ा सा ट्रैक ख़राब है, उसको भी ये रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो मेरी ये केंद्रीय मंत्रालय और रेलवे विभाग से अनुरोध है कि इस ट्रैक की जल्दी से जल्दी सुध ली जाए और ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्देश दिए जाएं, ताकि यहाँ की जनता जो त्रस्त है, उसको इतनी मुश्किल हो रही है, कहीं आना जाना हो तो कितना मुश्किल होता है, बसों का भी यहाँ कोई ज़्यादा नहीं है साधन, तो इसलिए ये गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इन ट्रेनों का आवागमन शुरू किया जाए। धन्यवाद। सर, पिछले कई वर्षों से आप रेलवे बहाली के लिए लगातार पूरी तरह से प्रयासरत हैं, और जहां तक कहा जाए तो पिछले 10 साल से इस जो रेल यातायात की व्यवस्था बहुत बुरी तरह चरमाई है। तो सर, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप?
आपका क्या संदेश है रेलवे मंत्रालय को, रेलवे पदाधिकारियों को? ये भी एक दुर्योग है या संयोग है कि 2014 से जब से केंद्र में ये सरकार बदली है तब से लेके ही इस जो रेल यातायात है वो लड़खड़ा गया है। हमने कई बार इसके लिए संघर्ष किया। 2014 में हमने जंतर मंतर पर धरना दिया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबको ज्ञापन सौंपे। मोदी जी को पिछले साल ही हमने ज्ञापन सौंपा, उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग ली, मुझे भी सूचित करते रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है कि अब आप संतुष्ट हैं, 2 ट्रेनें चली हैं, अब आप संतुष्ट हैं। लेकिन 2 ट्रेनों से संतुष्टि कैसे हो सकती है? हमारी तो यहाँ 7 ट्रेनें चलती थी, मालगाड़ियाँ चलती थी, दुकानदार सस्ती दरों पर यहाँ माल मंगवाते थे, वो सब बंद है, सब ठप है। तो इसके बाद यहाँ चक्की का पुल है जिस पर इन्होंने 40 करोड़ रुपया संभालने के लिए खर्च कर दिया, रिपेयर भी नहीं कर सके ठीक ढंग से। और दुख इस बात का है कि वो चक्की पुल का काम इन्होंने 2 साल हो गए, 1 या 1.5 पिलर बड़ी मुश्किल से इनका उभरा है। तो कब तक ये काम पूरा होगा? जबकि अंग्रेजों ने तो 3 साल में पूरा ट्रैक बिछा दिया, मैनुअली पूरा पुल बना दिए और कोई टेक्निक नहीं थी। लेकिन आज इतनी टेक्निक होने के बावजूद ये सरकार जो है वो असफल है। मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिर गुजारिश है कि मोदी जी व्यक्तिगत रुचि लीजिए। हमारे जो एमपी आपकी पार्टी के गए हैं वो शायद आपके आगे जबान नहीं खोलते, तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जनता की सीधी आवाज़ सुनिए और इस जो कांगड़ा घाटी का जो रेल ट्रैक है इसकी सुध बुध लीजिए और इसको ठीक करिए। आपने हिमाचल पूरा देखा है और लोगों को कितनी तकलीफ है ये भी आप जानते हैं।